हेलो। हेलो। नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि जितनी भी सूचनाएं होती हैं वह मेरे द्वारा आपको दी जाती हैं। लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं पढ़ाने के साथ साथ। तो आज साथियों हम बिहार पे बात करेंगे। लगातार जब से एस्टेट की घोषणा हो गई है कि इस बार एस्टेट टीआरई 4 के पहले होगा और टीआरई 4 के विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले कुछ नोटिस आई है, उस नोटिस के तहत हम लोग चर्चा करेंगे। उस नोटिस का आगे क्या प्रभाव पड़ेगा इस पे भी हम चर्चा करेंगे। जो भी नए साथी हैं वह जुड़ जाएं और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि उनको सूचनाएं मिलती रहें। और चलिए, तो अब जो है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर छात्रों का दो गुट है। छात्रों का दो गुट है और मैं अभी मैसेज देख रहा था, बड़े बड़े छात्र बड़ा बड़ा मैसेज कर रहे थे। इनको ये नहीं पता है कि एक शिक्षक से कैसे बात की जाती है। फिलहाल में एक नोटिस जारी हुई, कल से लगातार घूम रही है सोशल मीडिया पे। तो मैंने कहा इसके विषय में चर्चा करना बहुत जरूरी है कि यह क्या है, इसका क्या परिणाम होगा। ठीक, तो चलिए, तो यह रिजल्ट नोटिस आई है बिहार से। बिहार अधिनियम 15/2003 में अंकित प्रावधानों के आलोक में राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराने का निर्णय लिया गया है। यानी कि अब जो है कुछ बदलाव होने जा रहा है। बीपीएससी टीआरई 4 में बदलाव क्या क्या होंगे। पहला बदलाव होगा कि यहाँ पे जो आरक्षण है, आरक्षण, तो आरक्षण क्या है, जो विकलांग थे, विकलांग, ठीक है, स्पेशल चाइल्ड से जो विकलांग थे, वह विकलांग किसी भी राज्य से हों, जैसे मध्य प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश से थे, बिहार से थे, सबको आरक्षण मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बड़ी बात है। यहाँ पर कुल मिलाकर जर्नल की फाइट बढ़ने वाली है। जो भी बाहरी राज्य वाले हैं उनके लिए फाइट बिल्कुल बढ़ने वाली है और कंपटीशन और उनको करना पड़ेगा। तो अब ये जो बिहार के मूल निवासी हैं, बिहार के जो मूल निवासी यहाँ देखेंगे कि दिव्यांगजन, यहाँ पे देखेंगे मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन जो है उनको, अब जो भी दिव्यांगजन बाहर के होंगे, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के या कहीं और के, बिहार को छोड़ करके, वो जनरल में वो आएंगे, जनरल, ठीक है। जनरल शब्द का प्रयोग न करते हुए मैं अनारक्षित का प्रयोग कर दे रहा हूं। अनारक्षित में प्रयोग में आएंगे, ठीक है, अनारक्षित में आएंगे। तो कंपटीशन किसका बढ़ेगा, जनरल वालों पे। एक चीज मैं और बता दूं कि एक मामला और है जो कि वो भी क्लियर हो जाएगा कि आपका जो महिला है, महिला खास तो 6 to 8 और 1 to 5, पहले सुन ले, पिछली बार बहुत इस पे बवाल हुआ था 1 से 5 और 6 to 8 की। जो वहां की जनरल महिला है, अनारक्षित महिला है, अनारक्षित महिला जो है मूल निवासी है, बिहार की मूल निवासी हैं, उनके विषय में क्या था, उनको सीटेट में जो है 55% ही मांगा गया था। सीटेट में 55% यानी मांगा गया था, यानी 82 नंबर मांगा गया था, ठीक, सीटेट में बाकी लोगों के लिए। लेकिन उस फॉर्म में ऐसा लिखा गया था, कहीं पे स्पेशल मेंशन नहीं हो पाया था कि यह बिहार की जो मूल निवासी महिला हैं उनके लिए 55% है। उन्होंने केवल लिख दिया था महिला के लिए। इसके वजह से बहुत सारी अन्य राज्य की महिलाएं जो हैं उन्होंने इस आधार पे फॉर्म भर दिया था। तो इस बार जो आयोग नोटिस निकालेगा, जो जब वैकेंसी टीआरई 4 की आएगी, तो वहाँ पे भी एक बदलाव ये देखने को मिलेगा कि जो मूल महिलाएं हैं बिहार की, उनको छूट मिले सीटेट में 1 से 5 और 6 से 8 को लेकर के। तो यहाँ पर भीड़ कहाँ बढ़ेगी, भीड़ बढ़ेगी आपकी, जो भीड़ बढ़ेगी वो आपका जर्नल में बढ़ेगी। जर्नल में फाइट ज्यादा होगा। क्यों, एक तो दिव्यांगजन जो है ये आ जाएंगे, महिला वाला जो है इसमें फाइट करेंगे, तो पढ़ने की बहुत आवश्यकता पड़ जाएगी। अब जो है कंपटीशन कठिन होता जा रहा है। अब आते हैं डोमिसाइल पे, जो कि मैं बच्चों का लगातार मैसेज देख रहा था कि डोमिसाइल के लिए अपने अपने कमेंट कर रहे थे, उनको भी मैं समझा दूं। साथियों, डोमिसाइल की मांग बहुत तेज है, मैं फिर कह रहा हूं। वहां पर जो अपोजिशन है, अपोजिशन
जो अपोजिशन है वो अपोजिशन है डोमिसाइल की मांग बहुत लगा, डोमिसाइल की मांग कर रहा है, कह रहा है कि अगर हम आएंगे डोमिसाइल लगा देंगे। ठीक, डोमिसाइल लगा देंगे। जो अपोजिशन है या जो बिहार के मूल निवासी हैं वो चाहते हैं डोमिसाइल लग जाए, लेकिन सरकार जो है वहाँ के शिक्षा मंत्री हैं या मुख्यमंत्री भी हैं, ठीक, ये तमाम लोग जो हैं उनका बयान है कि इस बार डोमिसाइल लागू नहीं होगा, डोमिसाइल लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टेट की परीक्षा जो है भारी संख्या में बाहरी छात्र पास किए हुए। स्टेट की जो परीक्षा कराया गया था उसमें बहुत भारी बच्चों ने पास कर लिया है। अब वो जाएंगे कहाँ? डोमिसाइल मैं भी डोमिसाइल के पक्ष में ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि अभी इसी बॉक्स में कमेंट बॉक्स में भी आएंगे कि डोमिसाइल आना चाहिए, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, ये तमाम प्रकार के स्लोगन जो बिहार के लोग हैं वो लगातार दे रहे हैं कि बिहार बिहारियों के लिए है, पहले बिहार के लोगों को नौकरी मिले फिर अन्य राज्य के बच्चों को मिले अगर होता है तो। ठीक है, एस्टेट। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर फिर समझा रहा हूँ आप लोगों को। एस्टेट साल में 2 बार होने को था, समझिएगा, साल में 2 बार एस्टेट होने को था, ये कहा गया था, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कहा गया था एस्टेट साल में 2 बार होगा। लेकिन एक साल में एक ही बार एस्टेट हुआ, 2024 में एस्टेट हुआ है, दोबारा एस्टेट हुआ नहीं। ठीक, तो आप बताइए कि जब बाद में इन्होंने हटा लिया तो टीआरई 4 इतना विलंब हो गया है कि जो 22 और सेशन 24 वाले बच्चे हैं, जो 22 वाले हैं से 24 वाले सेशन बच्चे हैं, इनके बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही साथ जो 23 और 25 तो चल रहा है, उनको डिग्री नहीं मिली होगी, जो और भी पहले के बच्चे होंगे जिन्हें या जो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो स्टेट परीक्षा नहीं पास कर पाए होंगे, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अब फिर मैं बता दे रहा हूं, टीआरई 3 में 9-10 में 11-12 में और 1 से 8 में बहुत सारे पद खाली चले गए थे, तो आयोग के ऊपर दबाव पड़ा है। प्लस पटना हाईकोर्ट वो कल मेरे पास, मैं कल इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, पटना हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा है, हाईकोर्ट में भी मामला चला था एस्टेट कराने के संदर्भ में। जिन बच्चों को मौका नहीं मिला है, जो बच्चों का सर्टिफिकेट लेट हो गया था मिलने में, डिग्रियां मिलने में लेट हो गई थी, या जिनका 22 से 24 सेशन, सबको पता है कि टीआरई 4 चुनावी एक कहते हैं ना कि बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसके बाद चुनाव के बाद टीआरई 4 आएगा कि नहीं आएगा, सबको पता है कि चुनाव के बाद सरकारें क्या करती हैं। तो इसलिए जितने भी बच्चे हैं भारी संख्या में, वो चाहते हैं कि एक बार एस्टेट करा करके उनको मौका दे दिया जाए। एस्टेट के पीछे कोई डोमिसाइल मुद्दा नहीं है कि डोमिसाइल लागू होगा। हाँ, डोमिसाइल मतलब जो भी कुछ नीतियां हैं आरक्षण संबंधी, उसको चेंज किया जा रहा है। जैसे ये दिव्यांगजन वाला जो चेंज हो गया आपका, ठीक, अब जो है बाहरी जो दिव्यांगजन है वो जनरल में ही आएंगे। इसके अलावा जो महिलाएं हैं बाहर की, अन्य स्टेट की, उनका 60% ही मांगा जाएगा, 55% में नहीं क्वालिफाई कर पाएंगी। ये सब सारी चीजें जो हैं इसके लिए सब रखा गया। टीआरई 4 आते में ओवर एज हो जाएगा इसका। अब देखिए मनोज, यहाँ पर देखिए टीआरई 4, अब एस्टेट जो है, एस्टेट जो संभावना जा रही है जून में क्या है, संभावना है, एस्टेट जून है, संभावना है। अगर आपको याद होगा टीआरई 3 वाले में वहां पर क्या हुआ था, वहां पर एस्टेट आनन फानन में कराया गया था और 15 दिन के अंदर सब कुछ करा लिया गया था, 15 दिन के भीतर सब कुछ करा लिया गया था, और उसके बाद टीआरई 3 में लोग बैठ गए थे। इस बार भी ऐसे ही होगा कि आपका जून एस्टेट संभावना जो ज्यादा कि जून में हो जाएगा, 15 दिन में सब करा लिया जाएगा। और एक चीज मैं बता दूं, टीआरई 4 की गणना शुरू हो गई है, टीआरई 4 की गणना शुरू हो गई है, ये बड़ी खबर है, गणना शुरू हो गई है। ठीक, मैंने पहले कहा था टीआरई 4 चूंकि चुनाव से पहले आ जाएगा, टीआरई 4 की गणना भी शुरू हो गई है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, टीआरई 4 जो संभवतः है जुलाई अंतिम तक देखने को मिल सकता है, जुलाई अंतिम तक देखने को मिल सकता है। अब कितने पद आते हैं, 1 लाख आएगा, 86,000 आएगा, 90,000 आएगा, कितना आता है यह गणना के बाद चलेगा। और टीआरई 3 है वह 31 मई तक कंप्लीट हो जाएगा, 31 मई तक पूरा हो जाएगा। ठीक, यानी टीआरई 3 कंप्लीट, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कॉलेज
जिनको कॉलेज दिया जा रहा है, जिनको जो है कॉलेज अलॉट कर दिया गया है और वह नियुक्त हो गए हैं, अब उनको पढ़ाने का काम मिल गया है। तो 31 मई तक पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा आपका। सर मैं इसके पहले वाले स्टेट क्वालिफाई हूं सर, लेवल 2। हाँ ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जिनका स्टेट निकला हुआ है, जिनका जो स्टेट क्वालिफाई है, स्टेट 1 या स्टेट 2, स्टेट 1 या स्टेट 2, स्टेट 1 या स्टेट 2 जो क्वालिफाई हैं वो जाकर के जरूर जो है अपना कर लें, ठीक, जरूर अपना सर्टिफिकेट ले लें। 20 तारीख से 27 तक मिल रहा है, 20 से 27 तक मिलेगा। जो अन्य राज्य वाले हैं, अन्य राज्य वाले कहाँ मिलेगा? पटना में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पटना मिलेगा। 11 कॉलेज में मिलेगा, 11 कॉलेज में मिलेगा। मैंने इस पे बहुत विस्तृत जानकारी दी है। डोमिसाइल लागू होगा नहीं, मैंने पहले ही कहा डोमिसाइल नहीं लागू। डोमिसाइल मैंने ये कहा कि आरक्षण में बदलाव हो रहा है। डोमिसाइल टीआरई 4 के लिए जो वहां का विपक्ष है ना, वो बहुत प्रयास कर रहा है कि डोमिसाइल लागू हो जाए, कुछ चुनावी रणनीति अपनाने के लिए। और वहां पर जो है, एक सेकेंड, हेलो हेलो, हाँ सर क्लास में हूँ। हाँ हाँ ठीक, हाँ हाँ आइए आइए, ठीक ठीक ठीक। तो डोमिसाइल डोमिसाइल नहीं लागू हो, डोमिसाइल के विषय में डोमिसाइल नहीं, देखो डोमिसाइल नहीं लागू, डोमिसाइल नहीं लागू होगी, डोमिसाइल नहीं लागू होगी, क्योंकि स्टेट इसलिए कराया जा रहा है कि बच्चे और मिल जाएं, योग्य बच्चे मिल जाए, कंपटीशन तो बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर 20 से 27 वालों को मिलेगा पटना में। 11 कॉलेजों में रोल नंबर दे दिया गया है। क्या क्या लगेगा मैंने बताया भी था, मेरे कई सारे वीडियो में मैंने बताया है। आपका वेब कार्ड लगेगा, जो स्कोर कार्ड जिसको बोलते हो, एडमिट कार्ड लगेगा, आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगेगी, आधार कार्ड लेके जाइए, और फोटो और स्वयं से जाना है। इतनी सारी चीजों आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट, जो लोग परीक्षा पास किए हुए हैं वो स्टेट नहीं देंगे। जो परीक्षा नहीं पास किए हुए हैं, जो परीक्षा नहीं पास किए हुए हैं, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है कि वो जाकर के अपना यह मतलब तैयारी में जुट जाएं। और स्टेट की तैयारी, स्टेट की और टीआरई 4 की तैयारी एक साथ करें। एक साथ करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। टीआरई 4 का जिस भी विषय से आप हैं, हिंदी तो मैं ही आपको पढ़ाता हूँ, हिंदी मैं पढ़ाता हूँ, मैथ बीएम सर पढ़ाते हैं, साइंस जो है महेश सर पढ़ाते हैं, फिजिकल एजुकेशन रोहित सर पढ़ाते हैं। तो सब अलग अलग शिक्षक हैं, जो भी आपका विषय हो। तो स्टेट जो है टीआरई 4 एक साथ तैयारी करेंगे तो निकल जाएगा। स्टेट जो है केवल 50 पास करना होता है, ये केवल पासिंग मार्क है। तो आपका थोड़ा सा भी मेहनत कर देंगे, आपका निकल जाएगा। सर जी बताओ, मेरा कमेंट देखो क्या प्रशांत, मैंने देखा इतने सारे कमेंट आ गए हैं। नहीं, डोमिसाइल नहीं लागू होगा, क्योंकि डोमिसाइल की नीति आप लगातार खारिज हो रही है। आप देख रहे हैं हर एक स्टेट को मौका मिल रहा है। अगर अच्छा सब छोड़ दीजिए, डोमिसाइल के विषय में कह दूं, डोमिसाइल, अगर डोमिसाइल यूपी में बात कर रहा हूं, यूपी में मान लीजिए यूपी में एलटी आ रहा है, जीआईसी आ रहा है, ठीक है, आपका टीजीटी आ रहा है, पीजीटी आ रहा है, ठीक है, टीजीटी और पीजीटी आ रहा है, 4 वैकेंसी हो गई। मान लीजिए प्राथमिक विद्यालय ये नवंबर दिसंबर तक आएगा, प्राथमिक विद्यालय आएगा। अब यहाँ पे डोमिसाइल की बातें होने लगी, भैया हम केवल उत्तर प्रदेश वाले फॉर्म भर पाएंगे, एमपी वाले कहेंगे केवल हम, एमपी में भी अभी फॉर्म टीजीटी का परीक्षा हुआ है। हर एक अगर स्टेट ये कह देगा कि भैया हमें हमारे ही राज्य वाले भर पाएंगे। अभी तो बिहार में चांदी है, बिहार में भी मौका मिल रहा है, लग रहा है कि बहुत अच्छा है, बिहार बिहारियों को होगा। कल को हमेशा वैकेंसी नहीं ना आएगी, किसी न किसी स्टेट में वैकेंसी आती रहती है। तो डोमिसाइल की नीति अगर हर एक स्टेट अपना लेगा तो फिर तो सीमित हो जाएगा बच्चों का, कहीं मिलेगा ही नहीं। डोमिसाइल वहां सार्थक होती है जहां पर सीटें बहुत सीमित होती हैं, 1000, 2000, 100, 200, 400, 500, 1000 के अंदर हैं। अब वहां पर डोमिसाइल लगा देंगे तो चल जाता है कि हाँ सीट कम है। जहां पर इतनी पर्याप्त मात्रा में सीटें आ रही हैं और इतनी सीट, पिछली बार सोचिए कि डोमिसाइल नहीं था, उसके बावजूद भी कितनी सीट खाली चली गई, आपको पता होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। हाँ सर, स्टेट ये टीआरई 4, हाँ स्टेट 1 देखो, स्टेट 1 जो है, स्टेट 1 जो है, स्टेट 1 9 से 10 होता है, स्टेट 2 जो है वह 11 से 12 होता है, ठीक है, 11 से 12 के शिक्षक के लिए होता है, ठीक, जैसे आपकी योग्यता हो। इसमें यूजी प्लस बी, इसमें यूजी प्लस बीएड मांगता है, अगर आपको 9 से 10 करना है। इसमें पीजी प्लस बीएड मांगता है, बीएड वहां अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा, बीएड वहां अनिवार्य है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए, हाँ, अरे स्टेट डिमांड थी ना, साल में तो स्टेट होता ही होता है मेरे भाई संतोष, साल में 2 बार स्टेट की, जैसे आपका सीटेट 2 बार होता है, वैसे ही स्टेट 2 बार होना था।
एक ही बार हुआ है। तो ये 25 वाला स्टेट हो रहा है, 25 वाला स्टेट हो रहा है भाई। स्टेट तो होगा ही होगा ना, हर साल होगा, वैकेंसी आए चाहे ना आए, फिर भी स्टेट कराएगा बिहार, स्टेट कराएगा। बीटेट की मांग चल रही है कि बीटेट भी हो जाए, जो 6 से 8 और 1 से 5 के लिए बीटेट बीटेट की भी मांग चल रही है। बेट तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है। ठीक, ये सारी बातें थी। तो तैयारी करिए, आपका टीआरई 4 में भी जुटे रहिए मन लगा करके। एक अच्छी खबर है कि स्टेट के बाद टीआरई 4 आपकी आ जाएगी, जुलाई तक आ जाएगा संभवतः है, और अगस्त सितंबर पेपर भी कराएगा आपका। तो समय आपके पास 3 महीने बचा हुआ है, तो अभी से टीआरई 4 के लिए तैयारी कर लीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत होने वाला है। बाहरी स्टेट वाले भी बिल्कुल वेट कर रहे हैं कि जल्दी से टीआरई 4 आए और हम सेलेक्ट हो जाएं। बिहार के बच्चे भी वेट कर रहे हैं कि जल्दी से टीआरई 4 आ जाए, हम सेलेक्ट हो जाएं। तो सेलेक्ट वही होगा जो अभी से तैयारी करना शुरू कर देगा मन लगा करके, क्योंकि उसमें जीएस भी आता है, सब्जेक्ट भी आता है, तो आपको दोनों कवर करना पड़ेगा। ठीक, हाँ सीटेट अनिवार्य है, सीटेट अनिवार्य है। जो 1 से 5 और 6 से 8 में वहां शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए कोई परीक्षा लक्ष्य नहीं होगी। अगर सीटेट की डिग्री, उनके सीटेट का सर्टिफिकेट है 1 से 5 वाला, तो 1 से 5 में सीधे परीक्षा देंगे, उस आधार पर चयनित हो जाएंगे। और जो 6 से 8 के शिक्षक बनेंगे, अगर उनके पास 6 to 8 का वाला सर्टिफिकेट स्टेट का है, केवल मेन परीक्षा दे करके वह सिलेक्ट हो जाएंगे। चलिए, अब एक बहुत अच्छी चीज है साथियों, शाम 5 बजे सब लोग जुड़िएगा। हम लोगों ने टीजीटी उत्तर प्रदेश का टेस्ट लिया था, बहुत भारी संख्या में आप लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आज उसका रिजल्ट अनाउंस होने जा रहा है। नए जो नया आयोग बना हुआ है, नए पैटर्न से हम लोगों ने पेपर बनाया था, और आज फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक जिसकी किसकी है, टॉप 10 कौन है, कौन असफल हुआ है और क्यों असफल हुआ है, हर चीज पे चर्चा करेंगे। शाम को 6 बजे लाइव रहिएगा। यहां पर देख रहे हैं हर विषय के टॉपर नए पैटर्न पे सब धराशायी हो गए हैं, सबको नए पैटर्न पे। ठीक, तो ये सब सारी चीजें हैं। ये आपका फ्री हुआ था, ये आपका फ्री टेस्ट हुआ था, ठीक है, निःशुल्क हुआ था। चलिए, तो आपको ये ना शाम को 6 बजे जुड़ना है। जिन्होंने टेस्ट दिया था या जिन्होंने टेस्ट नहीं भी दिया है वो भी जुड़े, कि पेपर का पैटर्न कैसे होने वाला है जो टीजीटी 2022 में परीक्षा जिन्होंने लोगों ने भरा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे सारी बातें, सर स्टेट सर सर्टिफिकेट में करेक्शन कैसे होगा, ये वहां पर अब इसके लिए मुझे अलग से वीडियो मोनिका बनानी पड़ेगी कि जो स्टेट में सर्टिफिकेट में करेक्शन है, कुछ लोग का नंबर नहीं शो कर रहा है, जिस कॉलेज में है 20 से 27 के बीच में जाना है, बड़े बच्चे परेशान है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। टीआरई 4 के लिए एकदम लगा के पढ़िए, जिनका स्टेट नहीं है स्टेट के लिए पढ़िए। बाकी चीजें जो होंगी हम बताएंगे वहां से और क्या खबर बिहार से आ रही है। डोमिसाइल नहीं लागू होगा, बस आरक्षण में कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं जो कि जर्नल की में कंपटीशन बढ़ा देंगे। मेन मुद्दा ये है कि जर्नल में कंपटीशन और बढ़ने वाला है अनारक्षित में, तो अब कंपटीशन बढ़ेगा, उसके लिए आपको और पढ़ना पड़ेगा। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, क्योंकि 6 बजे मुझे आना है, रिजल्ट अनाउंस करना है। हमारी पूरी टीम रहेगी अपने अपने विषय के, जैसे मेरा हिंदी विषय है तो मैं अपने हिंदी विषय करूंगा, बाकी शिक्षक अपने अपने विषय का करेंगे। जो भी लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सूचनाएं मिलती रहेंगी, लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।